हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम और रेजिस्टेंस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम किस पे लागू होता है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले ओम्स लॉ का डिफिनीशन देखते हैं। स्थिर ताप व दाब पर। स्थिर ताप और दाब पर किसी बंद सर्किट में बहने वाली धारा का मान इसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती तथा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिए कि ओम का नियम स्थिर ताप और दाब पर ही लगता है। ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप और दाब पर ही ओम का नियम लगता है। आई बराबर क्या होता है? वी। आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है वी, यानी कि आई जो होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा बढ़ने से वोल्टेज भी हमारा बढ़ेगा। आई डायरेक्ट यूनिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। आई रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि अगर धारा बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो धारा हमारा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इन दोनों में समान होता है। अब इसे हम मिला देते हैं इन दोनों को, तो आई बराबर होता है V/R। अच्छा, धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है। आर बराबर होता है, देखिए यहाँ आर यहाँ चला जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर V/I। आर का मान किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं, ओम या ओम मीटर। उसके बाद V बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? V बराबर I/R। तो V का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट। तो सर्किट क्या होता है? इसको बोलते हैं बंद सर्किट। बंद सर्किट, देखिए बंद सर्किट, ये एक सेल है। क्या है? एक सेल है। ठीक है, सेल में होता है प्लस माइनस। तो हम एक तार यहां से जोड़ते हैं एक बल्ब में, या एक मैंने बल्ब लिया है, ठीक है, ये बल्ब है। एक तार इसमें जोड़ दिया इस बल्ब में, और दूसरा इस बल्ब में जोड़ दिया, दोनों। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें अब धारा, कौन सी इसमें ऊर्जा संचित है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है इसमें। आपके जो सेल है, बैटरी, इनमें क्या होती है? केमिकल एनर्जी रहती है। इसी के द्वारा वो बल्ब हो या कुछ भी हो, वो चलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से किधर जाएगा? भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो हमारा धारा क्या कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। तो ये हो करके ऐसे जाएगी, तो इसमें हो करके जाएगी, तो इसको क्या करेगी? ग्लो कर देगी। ठीक है, तो ये आपका सर्किट एक पूरा करते रहा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बंद सर्किट। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के नियम को पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस का नियम, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के नियम को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में बहने वाली धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? विरोध करने वाला चीज होता है। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें धारा बह रही है। धारा क्या हो रही है? धारा ऐसे बह रही है। तो जो ये धारा बहेगी तो इतना आसानी से धारा पास नहीं करेगी। इसमें कुछ अवरोध भी तो उत्पन्न होगा। जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसके बीच में जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो उत्पन्न करता, अवरोध उत्पन्न करता है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस के क्या नियम है देख लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यहाँ समझ लीजिए रेजिस्टेंस के नियम में, रेजिस्टेंस के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के नियम, इसमें क्या होता है? आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/A, आर इज इक्वल टू रो L/A, या यहाँ पे ए लिख लीजिए, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L/A, इन दोनों को मिलाने पे। अब हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे देख लीजिए ए क्या है? कंडक्टर, यानी कि का
क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी वायर का क्षेत्रफल, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसी को हम ए से दिखाते हैं। उसके बाद एल क्या हो गया, वायर की लंबाई। रो क्या हो गया, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये समझ लीजिए। ये एक घन बना है, एक घन बना है, तो एक घन बना है, तो इसके बीच में ना, इसके बीच में ये, इसके बीच में जो एक घन बना है, इसके बीचों बीच जो रेजिस्टेंस पाया जाता है उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर होता है या माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। हाँ, कहीं ओम सेंटीमीटर देता है, कहीं माइक्रो ओम सेंटीमीटर देता है। तो रेजिस्टेंस के नियम आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वन अपन ए, और आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल अपन ए। ठीक है, ये आपका एक मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें अब क्या क्या चीजें मेन समझनी होती है कि हमेशा हर चीज का इकाई पूछता है, यूनिट पूछता है। तो ये जो एल है, लंबाई हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, और रो, इसको रो बोलते हैं। रो का इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर या ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है, ये आपको पता ही है। तो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का जोड़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देख लीजिए, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं। दो तरह से क्या है कि पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो टोटल आर होता है ना, जो टोटल रेजिस्टेंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ठीक, ऐसे डॉट डॉट आर एन तक। मान लीजिए 10 दिए हैं, जैसे कोई वायर है, हाँ, 1 2 3, ठीक है, ए से बी, और यहाँ पे मान लीजिए 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। तो टोटल क्या होगा, ये R1, ये है R2, ये है R3, ये है। तो RT बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ठो दिया है। तो R1 की वैल्यू 5 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, टोटल कितना होगा, 5 3 8 4 12 ओम। ठीक है, एकदम आसान है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/R1, यानी जितना दिया हुआ। जैसे मान लीजिए पैरेलल में कैसे होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, अब इसी में एक रेजिस्टेंस ऐसे आ गया, इसको बोलते हैं पैरेलल। यानी कि सबका प्लस एक तरफ रहेगा और सबका माइनस एक तरफ रहेगा, तो ये आएंगे उसमें क्या बोलते हैं, पैरेलल में। ये मान लीजिए हो गया 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 ओम प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो जोड़िए क्या हो जाएगा, सबका हर समान है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 कट जाएगा तो आएगा 1। यानी कि पैरेलल में हमारा जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या, कितना मिल रहा है, 1 ओम मिल रहा है, और सीरीज में हमारा ओम कितना मिल रहा है,
12 ओम मिल रहा है, यानी कि जो सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे बड़ा आपका उत्तर आता है। यानी कि सीरीज में ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा ये है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें 3 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ भी लिखा हो, ये तो 3-3 ओम लिखा है, लेकिन अगर इसमें क्या होता है जो सबसे बड़ा होगा, सॉरी जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा उत्तर आता है इसमें। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा उत्तर आता है, और पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा उत्तर आता है। ठीक है, एक और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है। ठीक है, अब देख लीजिए जब इसको जोड़ेंगे तो 1/5 धन 1/10 R1 प्लस 1/R2, तो लघुत्तम हो गया 10, तो ये 2 धन 1/10 कितना हो जाएगा 3/10। अब देखिए 1/R इजिकल टू 3/10, तो इसको पलट दीजिए। ठीक है, 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये R बराबर हो जाएगा 10/3, भाग करेंगे 3×3 = 9, 3×3 = 9, यानी कि 3.33 ओम आ रहा है। यानी कि जो इसमें सबसे छोटा है उससे भी छोटा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो जो सबसे छोटा उससे भी छोटा रेजिस्टेंस होता है, हो जाता है, और जो सीरीज में है इसमें सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उससे बड़ा हमारा होता है। इसीलिए जो घरों की वायरिंग होती है ना, प्रश्न पूछा जाता है घरों की वायरिंग किस श्रेणी में की जाती है, या किस में की जाती है, किस श्रेणी में की जाती है। तो घरों की वायरिंग जो है ना पैरेलल में की जाती है। पैरेलल में करने का एक ही मतलब है कि रेजिस्टेंस कम से कम होता है तो धारा ज्यादा से ज्यादा होगी, वोल्टेज भी समान रहेगा, हर जगह क्या होगा जब प्लस यहाँ है माइनस यहाँ, सबका प्लस एक तरफ सबका माइनस एक तरफ, तो इसलिए यहाँ पे हमको पूरा पूरा वोल्टेज भी मिलेगा और पूरा पूरा धारा भी मिलेगी। ठीक है, सॉरी धारा का वैल्यू कम होगा, यहाँ धारा तीन तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी ना, और रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होगा। जब अवरोध कम उत्पन्न करेगा तो हमारा वोल्टेज हर जगह पे एक समान मिलेगा, इसीलिए घरों की वायरिंग पैरेलल में की जाती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में घरों की वायरिंग नहीं की जाती है, घरों की वायरिंग पैरेलल में ही की जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है घरों की वायरिंग किस में की जाती है, तो पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में करने का कारण है कि रेजिस्टेंस कम से कम होगा और वोल्टेज हर जगह एक समान होगा। इसमें वोल्टेज अलग होगा, ये बड़ा है तो ज्यादा खाएगा, इसमें वोल्टेज कुछ और आएगा, ये उससे छोटा है तो कुछ और खाएगा, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है तो ये कुछ और खाएगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें वोल्टेज ड्रॉप एक समान होंगे। धारा अलग अलग होगी, जैसा